कहाँ पे आप मार खा रहे हो राइट नाउ, दैट्स इन यूर R&D। आपकी रिसर्च कुछ भी नहीं, आपकी डेवलपमेंट्स कुछ भी नहीं है, आपका रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हो, आप वही बाबा आजम की जो CD70 उसी बाइक पे कंफर्टेबल हो, आप उसी चीज़ में रहना चाहते हो। अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करने वाले हो तो भाई इसकी जो प्राइस है वो पड़ेगी आपको अराउंड। अब बात करेंगे कि अगर आपको सेम टाइप्स की बाइक्स आप पाकिस्तान में चाहते हो तो क्या करना पड़ता है मेरे भाई। सिद्धार्थ भाई ने अपने पापा से कहा गिव मी अ चांस, तो भाई ने क्या काम कर लिया कि 6 महीने में पूरी रॉयल एनफील्ड की पिक्चर बदल ली भाई इंडिया में। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रेश एपिसोड ऑफ 05 कैश राइडर। क्या हाल है? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। भाई आज की इस एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले हैं बाइक्स इन पाकिस्तान। जी हाँ, बहुत टाइम से ना मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था कि फ्रॉम पाकिस्तान साइड से कि जो बाइक लवर्स है अपना वीडियो अपलोड कर लेते हैं एंड रिएक्ट कर लेते हैं कि इंडिया की बाइक्स के ऊपर। तो आज हमारी टर्न है, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि पाकिस्तान की टॉप ट्रेंडिंग बाइक्स में कि कौन कौन सी बाइक आती है। एंड बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं कि फ्रॉम पाकिस्तान साइड आपकी लाइक इफ़ दे वांट टू इंपोर्ट दिस मशीन, वी कॉल इट रॉयल एनफील्ड, तो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं हम। एंड डिफरेंट थिंग्स हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में जो रॉयल एनफील्ड की प्राइस क्या है, अगर कोई बंदा फिर पाकिस्तान में ये बाइक इंपोर्ट करता है तो कितने में पड़ेगी। तो भाई इन सारी क्वेश्चंस का आंसर तुम्हारा भाई देने वाला है आज। गर्मी भी अच्छी खासी है, मोर देन इट्स अराउंड 42-43 रहेगा आज। तो पहले हम बात करेंगे कि जो बाइक्स में पाकिस्तान है कौन कौन से टॉप बाइक्स है। तो भाई सबसे पहले जो बाइक आती है पाकिस्तान में जो ट्रेंडिंग में है दैट्स होंडा 70 एंड जिसकी प्राइस है 1.5 लाख भाई, 1.5 लाख। देन आफ्टर देयर कम्स होंडा की एक और आता है 125 जो उसकी प्राइस है अराउंड आई थिंक 2 लाख कुछ समथिंग इतना ही प्राइस है। एंड देन आफ्टर एक टॉप ट्रेंडिंग बाइक आती है यामाहा की जिसकी प्राइस आती है अराउंड 4 लाख। भाई 4 लाख में हम इंडिया में BMW भी ले सकते हैं यार, GS ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं हम। इंडिया में ये बाइक सस्ती क्यों है एंड पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है? तो भाई ये आपका फॉल्ट नहीं है मेरी भाई, ये फॉल्ट है आपकी इकॉनमी की। इकॉनमी की अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो INR है 1 इंडियन रुपीज़ दैट्स इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान की 3.48 रुपीज़। तो समझ गए आप मेरी बात कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ योर इकॉनमी। तो फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कि आपको कि जो आपकी होंडा 70 है जिसका जो प्राइस है अराउंड 1.5 लाख मैंने बता दिया अराउंड। एंड अगर वही बाइक इंडिया में देखेंगे सेम CC की 70 की और उसकी जो प्राइस क्या होने वाले है, दिस विल बी आई थिंक 170, दिस विल बी अराउंड 43,000। तो 43,000 में हमारे इंडिया में कौन सा सेगमेंट आता है मेरे भाई? स्कूटी का तो कोई भी नहीं आता है। हाँ, देर इज़ वन थिंग जो एक आता है सेगमेंट है दैट्स TVS XL। TVS XL आप ये देखो, ये है हमारी TVS XL की जो इंडिया में है। एंड ये बाइक जो चलाते हैं बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं ना वो चलाते हैं ये वाली बाइक्स इंडिया में। तो बट इस सेगमेंट में कोई भी बाइक्स नहीं है यहाँ पे। फिर भाई बात आती है कि बहुत सारे ना पाकिस्तानी जो बाइकर्स होते हैं उनको शौक़ होता है कि रॉयल एनफील्ड वो लेने की। तो भाई साहब अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करने वाले हो तो भाई इसकी जो प्राइस है वो पड़ेगी आपको अराउंड 7 लाख। समझ गए जी भाई? आप जो ये वीडियोस पे रिएक्ट करते हो ना भाई 1.5 लाख में ये बाइक्स है इंडिया में, हमारे पास कुछ भी नहीं अवेलेबल है। भाई साहब अगर मेरी ये बाइक रॉयल एनफील्ड की, अगर आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक लेनी है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 7 लाख। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है आपका। तो फॉल्ट आ रहा है आपकी इकॉनमी के लेकर, ठीक है? आपकी इकॉनमी जब ग्रो हो जाएगी व्हेन दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, देन आपकी जो बाइक प्राइस रहेगी ये सेम रेंज में आ जाएगी। तो ये दिक्कत है, बट आपको अपने बंदे नहीं बताएंगे कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे है। बस इतना ही बता दिया, लो भाई रिएक्ट कर लो, दिस इज़ अ बाइक इन इंडिया, इसकी जो प्राइस है 1.5 लाख की। हमें 1.5 लाख में होंडा CD कुछ 70 मिलती है यहाँ पे और उनके CC 350 मिलती है वहाँ पे। भाई असल बात ये है कि आपकी इकॉनमी पे फोकस कर लो। तो अब बात करेंगे कि अगर आपको सेम टाइप्स की बाइक्स आप पाकिस्तान में चाहते हो तो क्या करना पड़ता है मेरे भाई। तो भाई इसके लिए लगता है ढेर सारा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स लगते हैं, देन आफ्टर रिस्क लगते हैं। चलो मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूँगा कि सिद्धार्थ भाई की। सिद्धार्थ भाई ने कैसे रॉयल एनफील्ड को फिर से मार्केट में स्टैंड कर लिया है। इट इज़ लाइक 2000 की बात है कि रॉयल एनफील्ड वॉज अबाउट टू गो आउट ऑफ द मार्केट। एंड देन आफ्टर व्हाट सिद्धार्थ भाई ने क्या कहा? सिद्धार्थ भाई ने अपने पापा से कहा पापा जस्ट गिव मी, ओनली 6 मंथ्स थे उनके पास। तो सिद्धार्थ भाई ने अपने पापा से कहा गिव मी अ चांस, आई विल मेक रॉयल एनफील्ड इन न्यू लुक, न्यू वे। तो भाई ने क्या काम कर लिया कि 6 महीने में पूरी रॉयल एनफील्ड की पिक्चर बदल ली भाई इंडिया में। खुद राइड्स पे निकलने लगे, खुद पूरा चेक कर लिया कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहे थे, सब कुछ पूरा
चेंज करके फिर 6 मंथ्स के बाद रॉयल एनफील्ड वाज बैक इन द मार्केट। तो भाई ये होता है कि एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर उस चीज़ पे कोई बंदा फोकस कर रहा है कि वो कभी फेल हो ही नहीं सकता है, रिस्क भी लेना पड़ता है। तो अभी एक मेजर क्वेश्चन आता है, मेजर क्वेश्चन कि बहुत सारे ना जो पाकिस्तानी बाइक रॉयल एनफील्ड लवर्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि यार हम बाइक ले लें, इंपोर्ट कर ले, कहाँ से ले लें, इंडिया से तो हो सकता है इंपोर्ट, नहीं हो सकता, कैसे क्या हो सकता है। तो भाई उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि लाइक डायरेक्ट इंपोर्ट करना फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, आई थिंक दिस विल बी अ बिट टफ। तो बट मैं आपको ये चीज़ बताऊं एज ऑफ नाउ कि रॉयल एनफील्ड इज़ ऑपरेटिंग इन मोर देन 80 कंट्रीज़ एज ऑफ नाउ। तो खासकर मैं अगर आपकी बात करूंगा कि वैसे भी तो पाकिस्तानी बहुत सारे दुबई सऊदी में होते रहते हैं, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन इम्पोर्ट इट फ्राम दुबई। हाँ, पॉसिबिलिटी है, जो भी आपका पेपर वर्क होगा तो आप कर सकते हो। एंड दिस विल कॉस्ट टू अराउंड, अगर आप इंपोर्ट की चार्जेस में देखिए वो डिपेंड कर लेता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स पे कि कितना क्या होगा, बट आई थिंक अराउंड 7 से लेकर 12 लाख के आसपास में पड़ जाएगा आपको रॉयल एनफील्ड बाइक इफ़ यू विल इम्पोर्ट इट। बट एक चीज़ भी दिक्कत आ जाती है फिर कि इंपोर्ट तो आप करोगे, बट जो फिर स्पेयर पार्ट्स या फिर कुछ और इनको मेंटेन कर लेना रॉयल एनफील्ड बाइक्स को पाकिस्तान में, दिस विल बी वेरी टफ फॉर यू। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपको ये चीज़ रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो यू कैन डू। सो कुल मिला के अगर मैं मोटा मोटा आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं कि कहाँ पे आप मार खा रहे हो राइट नाउ, दैट्स इन यूर R&D। आपकी रिसर्च कुछ भी नहीं, आपकी डेवलपमेंट्स कुछ भी नहीं है, आपका रिस्क लेना नहीं चाहते हो, आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हो, आप वही बाबा आजम की जो CD70 उसी बाइक पे कंफर्टेबल हो, आप उसी चीज़ में रहना चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट गोना टू वर्क। ठीक है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, नई चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी आपको, एक इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करनी पड़ेंगे आपको, देन आफ्टर यू विल गेट ए गुड रिजल्ट्स। ठीक है मेरे भाई। सो एक तो ये था, दूसरी बात ये है कि आपने इंपोर्ट कर लेनी, इंपोर्ट भी कर सकते हो आप डिफरेंट कंट्रीज से, मे बी इंडिया से टफ हो बट डिफरेंट कंट्रीज से आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये भी एक है। देन आफ्टर जो बार बार आपको ये चीज़ बोली जाती है कि पाकिस्तानी क्रिएटर की ओर से यार हमारे यहाँ तो 1.5 लाख में CD70 मिलती है, वहाँ पे 1.5 लाख में रॉयल एनफील्ड्स मिलती है। भाई मिलती है, सही बात है, मिलती है, बट हमारी जो करेंसी है ना, दैट्स मोर देन 3.48 टाइम्स बेटर देन योर करेंसी। आप समझ लें मेरी बात। तो कुल मिला के जैसे मैंने इनिशियल स्टेज पे आपको यही चीज़ बता दी थी कि आपकी जो CD70 है उसकी प्राइस 1.5 लाख के आसपास बैठ जाती है, और वो करेंसी अगर हम कन्वर्ट करते हैं कि इंडियन रुपीज़ में, दैट्स इक्विवेलेंट टू 43,000 ओनली। और 43 में हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई, कुछ भी नहीं मिलता। 43 में आप हमें बस ये एक चीज़ मिल रही है यहाँ पे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। भाई ये कन्फ्यूजन निकाल लो माइंड में कि 1.5 लाख में रॉयल एनफील्ड मिलती है, नहीं मिलती मेरे भाई, हलवा है क्या। तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। कैसा लगा आपका वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना। दिस इज़ योर आसिफ फ्रॉम दिल्ली।